अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नायाब चिराग। एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूं। आज मैं आपको पेन केक के साथ और स्टिक के मिक्सचर के साथ एक बेस बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी में बना रही हूं और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से पसीने को ऑब्ज़र्व कर लेती है और ऑब्ज़र्व करती भी है या नहीं। ये चीज़ें, ये टेक्निक्स मैं आपके सामने शो करूंगी। सबसे पहले मैं स्टिक ले रही हूँ। 3 स्टिक है मेरे पास, चाइनीज़ F1 और 38। यहाँ पे चाइनीज़ का कलर वो लोग गौर से देख लें जिन्हें समझ नहीं आती कि चाइनीज़ का कलर कैसा होता है। उन लोगों के लिए ये है, चाइनीज़ के कलर को वो गौर से देख लें। ये जो येलो शेड है ये चाइनीज़ का है। और टीवी पेंट स्टिक चाइनीज़ के नाम से ही मिल जाती है। टीवी पेंट स्टिक चाहिए हमें चाइनीज़ वाली। ये डार्क सर्कल को अच्छे तरीके से कवर कर देती है और स्किन पे जहाँ इवन टोन हो, ये छोटे छोटे निशान हो, ये उनको भी अच्छे तरीके से कवर कर देती है। आपको नज़र आ रहा होगा इनकी गाल पे थोड़े थोड़े निशान हैं, इनके अच्छे खासे डार्क सर्कल हैं, तो ये उन डार्क सर्कल को अच्छे तरीके से कवर कर लेगी। अब इनके चेहरे पे पसीना आ रहा है गर्मी की वजह से। और यहाँ पे एक और बात बताऊँ मज़े की आपको, मैंने पंखा भी ऑफ़ किया हुआ है, पंखा भी नहीं चलाया हुआ और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। वो सिर्फ ये तजर्बा करने के लिए कि पेनकेक कितना ऑब्ज़र्व करता है पसीने को। अब मैं चाइनीज़ को लेके इनके डार्क सर्कल पर अप्लाई करने लग गई हूँ और यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो फिंगर की मदद से कर रही हूँ और टिशू पेपर से बार बार मैं इनका पसीना पोंछ रही हूँ, जो पसीना इन्हें आ रहा है, ख़ास तौर पर आँखों के नीचे, गालों पे, माथे पे, इनके टी ज़ोन एरिया पे। तो अब मैं इनको अच्छे तरीके से इनके डार्क सर्कल पर चाइनीज़ को कवर कर दूँगी। अच्छा, एक बात और बताऊं, सबसे पहले मैंने इनकी स्किन का सीटीएम किया था। सीटीएम करने के बाद मैंने इनकी स्किन पर प्राइमर अप्लाई किया था और प्राइमर के तकरीबन 8-10 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने फिर इनका मेकअप स्टार्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप देखें, चाइनीज़ को आपने आँखों के ऊपर भी अप्लाई करना है। जिनकी आँखें ख़ास तौर पर ऊपर से सांवली या ब्लैकिश हो चुकी होती हैं, यहाँ भी आपने चाइनीज़ अप्लाई करनी है। इससे ये होगा, जब आप वाइट कलर का कंसीलर आँखों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो ग्रे नहीं नज़र आएगा। जब वो ग्रे हो जाता है तो फिर वो जो हमारे कलर होते हैं आई शेडो के, वो अच्छे तरीके से खिल के नज़र नहीं आते। तो आँखों के ऊपर भी आपने चाइनीज़ हल्की सी अप्लाई कर देनी है। अगर तो आपके क्लाइंट की आँखें बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हैं तो चाइनीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आप लगाएंगे, अगर कम ब्लैक हैं तो फिर आप कम क्वांटिटी में लगाएंगे। अब आप हल्के हाथों से फिंगर की मदद से इसके चेहरे पर चाइनीज़ की ब्लेंडिंग कर लेंगे। चाइनीज़ की ब्लेंड आपने उनके चेहरे पर अप्लाई करनी है जिनकी स्किन जो है इवन टोन ना हो या जिनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे निशान होते हैं जिनके चेहरे पर, तो हल्की सी कवरेज आप लोग इसकी दे देते हैं। हल्की सी, हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करते हुए वहाँ पे आप कवर कर लेते हैं। देखिए आप, मैं इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले रही, बस थोड़ी सी फिंगर की मदद से क्वांटिटी लेके ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इससे ये होगा कि इनके जो ये छोटे छोटे निशान हैं इनके चेहरे पर, इनके डार्क सर्कल हैं या माउथ के अराउंड ये थोड़ी सी ब्लैकिश जगह है, वो कवर हो जाएगा। अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ इनकी स्किन पर 38। क्यों मैंने आपको बताया है, इनकी स्किन ना तो गंदमी है और ना ही इनकी स्किन जो है वो बहुत ही सांवली है। इनकी स्किन जो है वो मैं आपको कहूँ सांवली और गंदमी के बीच वाली है। तो इसके लिए हमें एक कलर बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर 3 स्टिक आपके पास है ना, 38 F1 चाइनीज़, तो आप हर स्किन पर काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ज़्यादा मिकदार में लूँगी 38 और थोड़ी सी मिकदार में मैं थोड़ा सा इसमें F1 ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, स्टिक यहाँ पे आपने बस इतनी कवरेज स्टिक की अमाउंट लेनी है जो आपको नज़र आ रही है। वो भी इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि इनकी जो स्किन है वो इवन टोन नहीं है और इनकी स्किन को इवन टोन करने के लिए मुझे इसकी मिकदार इतनी ही ज़रूरत थी। अच्छा, अब आपको ये बताना है मैंने इसकी ब्लेंडिंग इसकी आपने स्पंज की मदद से करनी है। जो लोग स्टिक अप्लाई कर चुके हैं उनको इस बात का पता होगा कि स्टिक की ब्लेंडिंग जो है ना वो गर्मियों में आसानी से होती है, सर्दियों में आसानी से नहीं होती। इसकी वजह ये होती है क्योंकि ये स्टिक जो है ना ये ऑयल बेस होती हैं, इनमें ऑयल शामिल होता है। तो गर्मियों में ऑयल गर्मी की वजह से थोड़ा सा पिघला हुआ होता है जिससे इसकी ब्लेंडिंग में आसानी हो जाती है। लेकिन सर्दियों में सर्दी की वजह से वो ऑयल थोड़ा सा जम जाता है तो स्टिक को ब्लेंड करने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। यहाँ पे आप 2 टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। एक, या तो अपने स्पंज को आप अच्छे तरीके से
वेट कर लें और उसको निचोड़ लें, उससे आप ब्लेंडिंग कर लें, या थोड़ी सी मिकदार में आप फाउंडेशन लेके इनके चेहरे पे हल्का सा ड्रॉप कर लें, उससे आप ब्लेंडिंग करें। अगर ये भी नहीं कर सकते, आपके क्लाइंट की स्किन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा खुश्क है, तो थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप आप इसमें आलमंड ऑयल के, बादामों का जो तेल होता है उसके 2-4 ड्रॉप आप इसके साथ मिक्स करके इसकी ब्लेंडिंग करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग भी होगी और स्टिक में एक ग्लो भी पैदा हो जाएगा। ब्लेंडिंग का ख़ास ख्याल रखना है, जितनी ज़्यादा हम ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो क्या है ना, हमारी बेस जो है फ्लॉलेस भी बनेगी और स्टे भी करेगी, पैची भी नहीं होगी और बेस फटेगी भी नहीं। अच्छा, इनकी गर्दन पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन यहाँ अपने गर्दन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि अगर मैं गर्दन की बेस को बिल्कुल सेट करती हूँ तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और बेस बनाते वक्त मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही, बिल्कुल भी इसकी एडिटिंग नहीं कर रही, एज इट इज़ मैं इसकी बेस आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमने ये तजर्बा करना है कि पेन केक कितना ज़्यादा पसीने को ऑब्ज़र्व कर सकता है या वो ऑब्ज़र्व करता भी है या नहीं। तो अच्छे तरीके से अब इसकी ब्लेंडिंग आपने करने जानी है। जहाँ पे आपको लगे थोड़ी सी पैची लग रही है या थोड़ी जहाँ पे आपको लगे कि स्टिक ज़्यादा है, तो वहाँ आपने बार बार ब्लेंडिंग करनी है, टैप टैप करना है वहाँ पे, और ब्लेंडिंग को बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से करना है। माउथ के अराउंड आपने ब्लेंडिंग का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जगह सबसे ज़्यादा एक तो ब्लैक होने लग जाती है, दूसरा इस जगह पे सबसे ज़्यादा लाफ लाइन बनना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ आप जितनी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो बेस है वो स्टे करेगी, वो फटेगी ही नहीं, और माउथ के अराउंड वो ग्रे होना भी जल्दी स्टार्ट नहीं करेगी। अगर इन टेक्निक से आप बेस बनाते हैं तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल भी ग्रे नहीं करेगी और ना ही बेस आपकी कहीं से फटेगी। अब मैं इनके ऊपर अप्लाई करूँगी, ये हमारी प्राइमरी बेस अप्लाई हो गई। अब मैं इनकी स्किन पर अप्लाई करूँगी सेकेंडरी बेस। जो हमारी सेकेंडरी बेस है वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पेनकेक। मैं आपको बता चुकी हूँ प्राइमरी बेस में हम हांडी बेस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी कंपनी की स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी बेस बनाने के लिए हम फाउंडेशन से भी बना सकते हैं, पेनकेक से भी बना सकते हैं, या मिनरल पाउडर से भी, मिनरल बेस जो होती है उनसे भी बना सकते हैं। या मैं पेनकेक ले रही हूँ और केरलान कंपनी का है, वो मैं ले रही हूँ 45 नंबर और 38 नंबर ले रही हूँ। 45 और 38 को मिक्स करके मैं बिल्कुल इस तरीके की एक बेस बन जाएगी जो इनके चेहरे पर आके सूट कर जाए ये कलर। अब हमें जब हम प्रोडक्ट लेना तो हमें क्या करना है, हमें इनके तजर्बे करने पड़ते हैं। प्रोडक्ट लेके रख नहीं देते, एक कस्टमर का वेट करना है कि कस्टमर आएगा तो उनकी स्किन पर अप्लाई करना है। नहीं, आपने थोड़े से पैसे, प्रोडक्ट आपका ज़ाया होगा लेकिन उससे आपको तजर्बा आएगा। जैसे ही आप क्लाइंट का इंतज़ार करेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, पता नहीं क्लाइंट की स्किन किस तरीके की होती है, तो उस पर आप यही तरीका अप्लाई कर दें तो वो सही नहीं बैठेगा। जैसे ही आप प्रोडक्ट लेकर आएँ, बच्चों को पकड़ें, हाथ के सीधे हिस्से का कलर थोड़ा चेंज होता है, उल्टे हिस्से का चेंज होता है, तो इधर आपने कलर को लेके आपने बेस को मिक्स एंड मैच करके आपने अप्लाई करके देखते रहना है कि कौन सा कलर ज़्यादा अप्लाई किया तो कैसा शेड बनता है, कौन सा कम रखेंगे तो कौन सा शेड बनता है। तो ये तजर्बे आप लोगों ने करते रहने हैं, ये तजर्बे करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। फिर जो भी स्किन आपके सामने आएगी ना, आप आसानी से उनके ऊपर बेस बना सकते हैं। अच्छा, बेस को अब ये जो मैं पेनकेक यूज़ कर रही हूँ उसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम ये सिंपल तरीका है, जो मैंने ब्रश लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला केक के ऊपर और ब्रश को अच्छे तरीके से लगाया तो वो बेस हमारा जो एक थोड़ा सा पेस्ट के फॉर्म में आ गई। अब इसका जो दूसरा तरीका है जो मैं बताऊंगी वो है स्पंज का। आप एक गीला स्पंज ले लें और पेनकेक इसके ऊपर लगाएं तो आराम से अच्छी खासी क्वांटिटी स्पंज पे आ जाएगी। और इस तरीके से जैसे मैं गर्दन पे इसको स्पंज की मदद से लगा रही हूँ, आप चेहरे पे लगा सकते हैं। आपको जो तरीका ईजी लगे इसके लगाने का, स्पंज से ईजी लगे आप स्पंज से लगाएं। आपको इसका तरीका अगर मतलब ब्रश से ईजी इसकी एप्लीकेशन लगती है तो आपने ब्रश से कर लेनी है। अच्छे तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है। ये सिर्फ इनकी गर्दन पे मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको तरीका बता सकूँ कि आप स्पंज से इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब क्या होगा, अब जो हमारी पेस्ट जो हमने बनाया है वो खुश्क होना शुरू हो गया होगा।
तो यहाँ पे आके हैंडल नहीं होती हमसे बेस पैनकेक ख़ास तौर पर। इसको अब आपने किस तरीके से सेटल करना है, स्पंज को हल्का सा वेट करके फिर उसको निचोड़ लेना है, हल्का हल्का मतलब वो गीला महसूस हो, फिर आपने टैप टैप आके ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। जहाँ भी कोई पैच होगा, जहाँ भी कोई धब्बा होगा, जहाँ भी ज़्यादा मिकदार में लगा होगा आपका प्रोडक्ट, वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। आपके सामने है, देखें किस तरीके से अब इनकी जो बेस है वो सेटल होती जा रही है। अब सेकेंडरी बेस की ब्लेंडिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। प्राइमरी बेस पे कहीं भी थोड़े बहुत धब्बे रह जाएं, वो प्राइमरी आके सेकेंडरी आके कवर कर लेती है, लेकिन सेकेंडरी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस पे आपने कोई धब्बा नहीं छोड़ना। पैनकेक लगा रहे हैं या मिनरल पाउडर लगा रहे हैं तो वो वेट स्पंज की मदद से आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं, बेस को सेटल कर सकते हैं। अच्छा, अब रही बेस की कवरेज की बात। अगर पैनकेक यूज़ करते हुए आपको चाहिए थिक मतलब हैवी कवरेज, बहुत ही हैवी कवरेज, तो आपने इसकी जो पेस्ट बनाया है ना पैनकेक का, उसे आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए थिन कवरेज, मतलब आपको कवरेज ज़्यादा नहीं चाहिए, तो तब आप इसकी जो पेस्ट बनाएंगे उसको थिन बनाएंगे। उससे आपकी जो कवरेज है वो बहुत ही मतलब हैवी कवरेज नहीं होगी, वो नॉर्मल कवरेज आएगी। अगर पेस्ट बनाएंगे थिक तो वो हैवी कवरेज देगी, अगर पेस्ट बनाएंगे थिन, पतली पेस्ट बनाएंगे तो वो नॉर्मल कवरेज देगी। तो मैंने इनका पेस्ट ना ही थिक किया था और ना ही थिन किया था, मीडियम में मैंने इनको रखा था। तो मीडियम का हिसाब किताब आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब मैं बार बार इनकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, टैप टैप करके मैं ब्यूटी ब्लेंडर इनके चेहरे पे मतलब ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इससे ये होगा कि जो हमारा ये पैनकेक है ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा हमारी स्टिक के साथ, तो वो एक अच्छा और प्यारा इफ़ेक्ट आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, पैनकेक जो होता है ना ये ड्राई फॉर्म में होता है और स्टिक जो होती है ना वो थोड़ी सी ऑयली होती है। जिस तरह जैसे ही ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक जो वो पाउडरी इफ़ेक्ट आता है ना बेस का, वो पाउडरी इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें, इनकी मैंने तकरीबन आलमोस्ट ब्लेंडिंग भी कर ली है, इनकी आँखों के ऊपर भी मैंने अप्लाई कर लिया है। अब अच्छे तरीके से आँखों के ऊपर अप्लाई करने के बाद मैं कॉम्पैक्ट इनके चेहरे पर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है जब आप पैनकेक लें यूज़ करें तब आपने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है, और जब आप फाउंडेशन के साथ बेस बनाएं तब आपने लूज़ पाउडर इस्तेमाल करना है। गर्मियों में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर की आपने मिकदार ज़्यादा रखनी है। पाउडर है, पाउडर से आपने नहीं घबराना, नहीं परेशान होना, क्योंकि ये पाउडर डस्ट आउट हो जाता है, उड़ जाता है। जब हम आगे मेकअप करेंगे, मतलब आइज़ का मेकअप करेंगे, ब्लश ऑन, कंटोरिंग, लिप्स, ज्वेलरी वगैरह, तो ये जो पाउडर होता है ना टोटल ये डस्ट आउट हो जाता है। इसकी परेशानी ना लिया करें। जितना बेस ने ऑब्ज़र्व करना होता है वो ऑब्ज़र्व हो जाता है बेस में, बेस सेटल हो जाती है, और बाकी जो होता है वो डस्ट आउट हो जाता है। पाउडर से बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छे तरीके से इनकी आइज़ के नीचे अप्लाई कर लीजिएगा, इससे ये होगा कि आइज़ की लाइंस नहीं बनेंगी। हल्का हल्का मैं इनकी गर्दन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, वो इसलिए ताकि चेहरा और गर्दन अजीब ना दिखें, वरना अगर गर्दन की बेस प्रॉपर बनाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। अच्छे तरीके से अब आपने इसको बिठाना है अपनी बेस को, अपना ये पाउडर लगाया है इसको टैप टैप करना है ताकि अच्छे तरीके से ये सेटल हो जाए। जितना हमारी बेस ने ऑब्ज़र्व करना है ऑब्ज़र्व कर ले। अब मैं नेक्स्ट स्टेप हल्का सा करके दिखाती हूँ इनके ऊपर कंटोरिंग का। कंटोरिंग की हमारी प्रॉपर क्लास होनी है और 3 क्लासें होंगी, 2 से 3 क्लासें हम कंटोरिंग पर करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ़ चेहरों की कंटोरिंग डिस्कस करेंगे कि अगर चेहरा लंबा है तो उसकी कैसे कंटोरिंग करें, चेहरा अगर चौड़ा है तो कैसे कंटोरिंग करें, गोल है तो कैसे कंटोरिंग करें। तो इस तरह से ना, जिनकी चिन आगे बढ़ी हुई होती है तो उसकी किस तरह कंटोरिंग करें। तो इनका जो शेप था ना वो थोड़ा गोल है, गोल शेप है इनका, तो गोल की कंटोरिंग मैं आपको दिखाऊं। आपने ब्रश, बिगनर्स ख़ास तौर पर वो ब्रश यूज़ करें। ये आप ब्रश की पिछली साइड यहाँ से यहाँ तक आप रख लें इस तरीके से। यहाँ पे ये ख्याल कीजिएगा मैं गोल शेप के लिहाज से इनकी कंटोरिंग कर रही हूँ। कंटोरिंग की जब आप प्रॉपर क्लास लेंगे ना तब आपको समझ आएगी कि कौन से फेस पे किस तरीके से कंटोरिंग करनी है। यहाँ पे जो मैं कंटोरिंग कर रही हूँ वो गोल फेस की मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। तो अच्छे तरीके से आपने अपना जो कंटोरिंग का पाउडर है इसको अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से ब्लेंड करना है। इसी तरह से दूसरी साइड पर आप
कंटूरिंग करें। क्या होता है, हम वो पॉलर में कहते हैं अपने कस्टमर जो आते हैं कंटूरिंग की एक और हमने वो टेक्निक निकाली हुई है कि जी मुंह आप अंदर की तरफ करें, इस तरीके से तो करें तो हम कंटूरिंग के वो निशान बन जाएंगे, तो वहाँ तक कंटूरिंग करेंगे। ये अच्छा नहीं लगता। कोई हाई फाई क्लाइंट आ जाता है, कोई किस नेचर का क्लाइंट, तो ये उनसे मुंह बनवाना मुझे तो ख़ास तौर पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आप मतलब एक निशान लगा लिया करें ब्रश की उल्टी साइड से कि यहाँ से यहाँ तक हमने कंटूरिंग करनी है, तो आराम से हो जाएगी। अब कंटूरिंग की अच्छे तरीके से आप ब्लेंडिंग करें, इससे ये होगा हमारा जो पाउडर है अब वो उड़ना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारा पाउडर जो है वो डस्ट आउट होता रहेगा जैसे ही हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी इनकी चिन की मैंने कर दी है ताकि ये जो हमारी कंटूरिंग है गाल वाली और चिन वाली, ये आके इनका एक आइडियल फेस की शेप आ जाए इनकी। थोड़ी सी माथे पे भी कर रही हूँ कंटूरिंग इनकी, माथा काफ़ी ज़्यादा असल बड़ा था इनका, तो थोड़ी सी वहाँ भी। अब आते हैं मेन पॉइंट, नोज़ की कंटूरिंग। नोज़ अगर है बहुत ही पतली, वैसे इनकी जो नोज़ है ना वो बिल्कुल सही है, अच्छे वाली नोज़ है, ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने पहले ऐसे सीधे से, जैसे आप देख रहे हैं ना, सीधी ऐसी लाइन लगा लेनी है, सीधी सी लाइन लगा ली। अब इस लाइन को आपने नोज़ की ये जो नथने हैं ना इनके ऊपर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। देखें इन नथने पर, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अब दूसरी साइड पे तो मेरा हाथ थोड़ा मसला कर रहा था, शायद मुझे भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि कैमरे के सामने वीडियो किस एंगल से बनाऊं, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ हो जाएगी प्रैक्टिस मुझे भी। अच्छा, अब फिर आपने थोड़ा सा ऐसे खड़ा खड़ा ब्रश को हवा में जिस तरह चलाते हैं ना, इस तरह ऊपर की तरफ ले जाना है। अच्छा, जिनकी नोज़ बिल्कुल पतली होती है ना, उस पे आपने सिर्फ इन नथनों पे कंटूरिंग करनी है। फिर ब्रश ऐसे हवा में लेके, प्रोडक्ट ना हो ऐसे मतलब लगा लेना है। उससे ये होगा कि उनकी नोज़ जो ना मज़ीद अगर ज़्यादा कंटूरिंग करेंगे ना तो वो बहुत पतली हो जाएगी, बिल्कुल वो अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे लोगों की नोज़ ख़ास तौर पर कंटूरिंग करने से मतलब परहेज़ किया करें। अब मैं फिर से यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्रश स्पंज से सेटल कर रही हूँ। अब अगला स्टेप हमारा जो है वो अगला स्टेप हमारा है ब्लशन का। ब्लशन मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ी सी पीची कलर की है। गर्मियों में वैसे भी पीच कलर की ब्लशन बहुत ही मज़े की लगती है और ये कलर वैसे मेरा फेवरेट है। ब्लश में ये कलर मुझे बहुत ही पसंद है। आपने इस तरीके से अब अपोजिट डायरेक्शन में आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। जिस डायरेक्शन में आपने कंटूरिंग की उसके अपोजिट में आपने ब्लश की ब्लेंडिंग करनी है। ब्लश पे भी इंशाल्लाह हमारी प्रॉपर क्लास होंगी और हर चेहरे पर किस तरह से ब्लश लगाना है, किस तरह से सूट करना है, तो वो भी करेंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा नोज़ की तरफ, थोड़ा सा चेहरे पर इसको आप कर लें, तो इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा पाउडर भी डस्ट आउट हो जाएगा और जो है एक थोड़ा सा पिंकी पीची शेड भी है हमारा आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा धब्बा आ रहा है, ये रिंग लाइट का है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मैंने आपको बताया भी है अपना मसला कि क्या है। अब अच्छा, इनका नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो की शेपिंग करना और इसके अलावा इनका मेकअप करना। मेरी कज़न आई हुई है, वो कह रही है जी, मेरी स्टूडेंट भी है, वो मुझसे सीख भी रही हैं, वो काफ़ी मुझे कह रही हैं कि आज मुझे इनके चेहरे पे हल्का सा मेकअप करने दें। तो वो अब इनके चेहरे पर आगे हल्का सा मेकअप करेंगी, इतना मेकअप जितना वो मुझसे सीख चुकी हैं। आईब्रो की शेप मैं उन्हें थोड़ी सी बता रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने बनानी है। तो आगे मेकअप है मेरी कज़न का, जो मेरी कज़न ने किया है मेकअप, तो आप देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है। बाज़ कस्टमर आते हैं ना जिनकी आईब्रो ठीक नहीं बनी हुई होती, वो काफ़ी ज़्यादा मसला करते हैं। ये भी उन्हीं में से एक थी जिनकी आईब्रो सही नहीं बनी हुई थी, तो इनके आईब्रो सेट करने में हमें थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो आईब्रो इसलिए मैंने ख़ुद थोड़ी सी एक साइड की आईब्रो मैंने ख़ुद शेप करना शुरू कर दी ताकि उसे मैं एक आइडिया दे सकूं कि किस तरीके से आपने इसकी शेप जो है सेटल करनी है। और बाकी का जो है मेकअप वो हम आपको इसके ऊपर करके दिखाते हैं। मेरी कज़न करती है मेकअप और मैं कैमरा देखती हूँ, कैमरे को हैंडल करती हूँ, क्योंकि कैमरा बार बार वो जो ना ब्लर हो रहा है हमसे। अब इनका आँखों का मेकअप हम करते हैं। आँखों का मेकअप, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको आँखों के मेकअप का भी यहाँ पे आइडिया बता देती हूँ कि आप आँखों का मेकअप जो है ना,
अब ये जी पूरा हमारा मेकअप हो गया, ये इनकी फ़ाइनल लुक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ इग्नोर करनी है, इनकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, जिसकी वजह से इनकी आंखों के नीचे ना काजल स्टे कर रहा था, ना ही लाइनर लग रहा था। तो आंखों के नीचे थोड़ा सा गड़बड़ मच गई थी थोड़ी बहुत। तो आप सोच सकते हैं गर्मियां हैं और फिर ये फ़र्स्ट टाइम मेकअप ले रही हैं, तो ये फ़ाइनल लुक है। स्टार्ट में पसीना देखा था आपने, अब पसीने का कहीं भी नामो निशान नहीं है। आइज़ का हल्का सा हमने मेकअप कर दिया, हल्का सा शाइनर इनके चेहरे पर अप्लाई कर दिया। बाकी कंटूरिंग भी वही है, ब्लश भी वही है, बेस भी वही है। उम्मीद करती हूँ आज का मेकअप आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं ख़ुद मेकअप करूँगी, ब्राइड मेकअप। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह।